भगवान शिव विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहते हैं कि हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना करने में चतुर हैं। पृथ्वी, जलवायु, आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही मन, बुद्धि और अहंकार स्वरूपा हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अखिल जगत की रचना की है, वे कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आपने ही सदा से हम तीनों की सृष्टि की है और आपकी ही प्रेरणा से हम जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों का तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्बे, आपकी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु और मेरे द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहलपूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यथेच्छ विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती, तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि ना होती, तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे आदिशक्ति, इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम तीनों को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नर देह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों ना मिल जाए। हे जगत जननी, इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदार विंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। भगवान शिव आदिशक्ति माँ जगदम्बा से कहते हैं कि हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं, तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद नवाड़ मंत्र मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने नवाड़ मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया है। इसलिए हे तारिके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे हर ब्रह्मकृत स्तुति वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः।